द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है और आर्टिकल क्या कह रहा है। आर्टिकल कह रहा है कि पाकिस्तान ब्लॉक्स गो फर्स्ट फ्लाइट, हाउ इट फ्लाउट्स फ्रीडम ऑफ एयर। पाकिस्तान ने भारत की एक फ़्लाइट को ब्लॉक कर दिया है। पाकिस्तान ब्लॉक्स गो फर्स्ट फ्लाइट, यानी अगर आप देखोगे तो लिखा है पाकिस्तान, एक मिनट, पाकिस्तान ब्लॉक्स गो फर्स्ट फ्लाइट, यानी एक फ़्लाइट जो भारत के जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से जा रही थी। कहाँ पर, क्या हुआ? अरे ठीक है, अभी तुम निकलोगे तो उसको। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पाकिस्तान ब्लॉक्स गो फर्स्ट फ्लाइट, यानी पाकिस्तान ने गो फर्स्ट फ्लाइट ब्लॉक कर दी। और क्यों ब्लॉक की है ये बताते हैं। अभी आपको पता है कि जम्मू कश्मीर को जब से 2 यूनियन टेरिटरीज में बांटा गया है तो धीरे धीरे भारत सरकार वहाँ पर डेवलपमेंट वर्क कर रही है। और इसी डेवलपमेंट वर्क के अंतर्गत क्या हुआ है, इसी डेवलपमेंट वर्क के अंतर्गत अभी आप देखोगे कि एक फ़्लाइट शुरू की गई है और वो फ़्लाइट जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से यूनाइटेड अरब एमिरेट्स या एमिरेट्स के यूएई के शारजहाँ तक जाने वाली थी। और वहाँ तक जाने के लिए इसको पाकिस्तान से होकर गुजरना था या पाकिस्तान के एयर स्पेस का यूज़ करना था। लेकिन पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस देने से मना कर दिया और इस फ्लाइट को ब्लॉक कर दिया है। तो गो फर्स्ट की फ़्लाइट थी। तो हमको इसमें समझना है कि ये एयर स्पेस होता क्या है और क्यों ये इम्पॉर्टेंट हो गया अभी हाल ही घटनाक्रम में। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले हम कि एयर स्पेस कोई देश दे सकता है या नहीं दे सकता है, क्या इस बारे में कोई कानून या कन्वेंशन है, क्या है। तो सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि फ्रीडम ऑफ एयर क्या होता है, यानी फ्रीडम ऑफ एयर सबसे पहली चीज़ है। तो देखिए, फ्रीडम ऑफ एयर का मतलब ये होता है कि एक राज्य दूसरे राज्य को अपना एयर स्पेस और साथ ही साथ अगर अपने लैंड को यूज़ करने की अनुमति दे दे या परमिशन दे दे तो उसको हम बोलते हैं फ्रीडम ऑफ एयर, यानी वायु की स्वतंत्रता। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पाकिस्तान भारत को अपने ऊपर से फ्लाइट गुजारने की अनुमति देता है तो इसे ही बोलते हैं फ्रीडम ऑफ एयर। इसी तरह पाकिस्तान भारत की फ़्लाइट को, जो भारत से होकर जा रही हो, मान लिया ईरान जाना है या दुबई जाना है या यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जाना है, तो अपने ऊपर से अगर गुजरने की अनुमति देता है तो इसे ही हम बोलते हैं फ्रीडम ऑफ एयर। अब ये अनुमति एक तो एयर स्पेस की होती है, जैसे पाकिस्तान भारत को देता है कि आप अपनी फ़्लाइट लेकर आइए, ऊपर से निकल जाइए। दूसरी लैंड की भी होती है कि अगर भारत की फ़्लाइट को पाकिस्तान ये परमिशन दे कि आप आइए, गुजरिए और हमारे यहाँ आप रुक भी सकते हैं, उसके बाद जा सकते हैं। तो अभी क्या हुआ है कि जो एक फ़्लाइट भारत के जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से पाकिस्तान होते हुए जिसको दुबई जाना था या शारजहाँ जाना था, शारजहाँ जाना था, उसको पाकिस्तान ने कहा है कि आप हमारा एयर स्पेस यूज़ नहीं करेंगे, इसलिए ये फ़्लाइट देखिए आप काफ़ी घुमावदार मार्ग से घूमते हुए बहुत दूर से घूमकर गई है। अब इसका इम्पैक्ट क्या आता है कि इससे फ्यूल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो इसका नुकसान होता है। एक तो डिस्टेंस बढ़ जाता है, दूसरा फ्यूल बहुत यूज़ होता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है एग्ज़ाम के लिए कि आखिर क्या एयर स्पेस से रिलेटेड या फ्रीडम ऑफ एयर से रिलेटेड कोई कन्वेंशन है? बिल्कुल है। एक कन्वेंशन है जिसका नाम है शिकागो कन्वेंशन। शिकागो कन्वेंशन, जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में 1944 में साइन किया गया था। इस कन्वेंशन का नाम क्या था? शिकागो कन्वेंशन। अब इसमें 9 ऐसे टर्म्स थे या 9 ऐसे, आप ये समझो कि 9 रूल थे फ्रीडम ऑफ एयर के, यानी 9 प्रकार के फ्रीडम ऑफ एयर की बात की गई थी, जिसमें अभी वर्तमान में 9 में से केवल 5 ही फ्रीडम ऑफ एयर के रूल्स को अडॉप्ट किया गया है। किसके द्वारा? इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसकी अभी हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वो रूल क्या है या फ्रीडम राइट क्या है। देखिए, ये जो इंटरनेशनल एयर से रिलेटेड या फ्रीडम ऑफ एयर से रिलेटेड 5 रूल्स हैं या 5 आप कह सकते हो कि फ्रीडम राइट्स हैं, अगर हम इनकी बात करें तो इसमें सबसे पहला जो फर्स्ट फ्रीडम राइट है वो क्या कहता है, अगर हम उसकी बात करें तो वो कहता है कि एक राज्य दूसरे राज्य को या एक स्टेट दूसरे स्टेट को अपना एयर स्पेस यूज़ करने की अनुमति दे सकता है। यानी अगर हम फर्स्ट फ्रीडम राइट की बात करें तो फर्स्ट फ्रीडम राइट कहता है कि एक राज्य, राज्य का मतलब यहाँ देश से है, दूसरे राज्य को
अपना एयर स्पेस यूज करने की अनुमति दे सकता है। यानी भारत जो है अगर पाकिस्तान के ऊपर से गुजरता है तो पाकिस्तान भारत को अपना एयर स्पेस यूज करने की अनुमति दे रहा है। तो ये फर्स्ट वाला जो है इसी का पाकिस्तान ने वायलेशन कर दिया है। दूसरा रूल क्या है, दूसरा जो फ्रीडम राइट है वो क्या है, जो फ्रीडम ऑफ एयर का दूसरा राइट है वो ये कहता है कि एक राज्य दूसरे राज्य को अपने एयर स्पेस भी दे सकता है प्लस लैंड भी दे सकता है, लेकिन ये लैंड जो होगी वो नॉन ट्रैफिक यूज के लिए होगी। मतलब कि ऐसा नहीं है कि अगर भारत से कोई फ्लाइट जा रही है, पाकिस्तान में रुके, वहां पर यात्रियों को बुक बैठाए और फिर उनको लेकर जाए, या फिर भारत से जाए पाकिस्तान में कुछ यात्रियों को उतार दे फिर निकल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो नॉन ट्रैफिक यूज के लिए दिया जा सकता है ये स्पेस, पहली चीज। तो बात ये आती है कि लैंड फिर दिया क्यों जा रहा है, क्योंकि रिफ्यूलिंग का भी काम होता है कि अगर ईंधन की कमी है तो कोई फ्लाइट रिफ्यूलिंग भी यहाँ पर कर सकती है। तो लैंड तो दिया जा रहा है लेकिन नॉन ट्रैफिक यूज के लिए, ना तो यात्री उतारोगे आप उस देश में, ना भरोगे, केवल जमीन पर उतरकर अपना फ्यूल लेकर फिर आगे बढ़ जाओगे। फिर जो थर्ड फ्रीडम राइट है वो कहता है कि अगर हम तीसरे फ्रीडम राइट की बात करें तो ये कहता है कि यहां पर आप यात्री उतार सकते हो। कैसे? जैसे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स या यूएई से कोई फ्लाइट आ रही है पाकिस्तान होते हुए, तो यहां पर वो यात्रियों को उतारकर फिर भारत जा सकती है। ये थर्ड फ्रीडम राइट है। अगर हम फोर्थ फ्रीडम राइट की बात करें, वो ये कहता है कि आप यात्रियों को भर सकते हो या उठा सकते हो। जैसे यहां से यूएई से कोई फ्लाइट भारत जा रही है तो पाकिस्तान में उतरकर यात्रियों को बैठाकर भारत जा सकती है। ये चौथा फ्रीडम राइट है। अगर हम फिफ्थ फ्रीडम राइट की बात करें तो वो ये कहता है कि यात्रियों को उतारा भी जा सकता है और यात्रियों को एक्सेप्ट भी किया जा सकता है या ले भी जाया जा सकता है। तो दोनों चीज पांचवें में आती हैं। तो जो 5 फ्रीडम राइट हैं उसमें सबसे पहला केवल एयर स्पेस यूज करने की अनुमति देता है, दूसरा लैंड यूज करने की अनुमति देता है लेकिन नॉन ट्रैफिक यूज के लिए, यानी लैंड यूज करिए, फ्यूल रिफ्यूलिंग करिए और निकल जाइए। तीसरा ये अनुमति देता है कि आप क्या करो, आप अगर कहीं से गुजर रहे हो तो उस देश के यात्रियों को वहां पर छोड़कर आगे बढ़ सकते हो। चौथा जो आपका राइट है वो क्या कहता है कि यहां से आप यात्रियों को लेकर दूसरे देश में छोड़ सकते हो। और पांचवा क्या कहता है? पांचवा कहता है आप चाहो तो यात्रियों को उठाओ या चाहो तो यात्रियों को छोड़ दो, कोई समस्या नहीं है। तो 9 जो फ्रीडम राइट कुल थे, अभी तक उसमें 5 को एक्सेप्ट किया गया है जिनको हमने डिस्कस किया है। अब पाकिस्तान ने क्या किया है? पाकिस्तान ने इनका वायलेशन किया है तो भारत इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के पास जाकर यह शिकायत कर सकता है कि पाकिस्तान जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है, शिकागो कन्वेंशन है 1944 का, उसका वायलेशन कर रहा है और भारत को अपना एयर स्पेस नहीं दे रहा है। इसलिए भारत को श्रीनगर से शारजहां जाने वाली फ्लाइट को एक लंबा रूट और बहुत ज़्यादा फ्यूल खर्चा करके जाना पड़ रहा है। तो ये भारत शिकायत कर सकता है। अब यहाँ पर हम एक ऑर्गेनाइजेशन की बार बार बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए समझते हैं ये क्या है। देखिए, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना थ्रू शिकागो कन्वेंशन 1944 के द्वारा हुई थी। यानी जो शिकागो कन्वेंशन जिसके माध्यम से फ्रीडम ऑफ राइट ये आए थे, या फ्रीडम जो राइट थे एयर स्पेस यूज करने के, या फ्रीडम ऑफ एयर थे, ये आए थे उसी कन्वेंशन के थ्रू आपका इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन स्थापित किया गया था। इसका काम क्या है? इसका काम यह है कि एक तो पहली चीज ये समझ लो कि ये यूएन यानी यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। यानी सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि क्या ये यूएन की एजेंसी है? तो नॉर्मली लोगों को लगता है कि ये यूएन की एजेंसी नहीं है, लेकिन याद रखिएगा ये यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है? ये जो सिविल एविएशन से, या आप ये समझ लो फ्रीडम ऑफ एयर होता है, इनसे रिलेटेड जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन और प्रोसीजर बनाए जाते हैं वो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही बनाए जाते हैं। तो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है? इसका उद्देश्य यही है कि पूरी दुनिया में जो आप ये समझ लो कि फ्रीडम ऑफ एयर है उसको बढ़ावा दिया जाए। सभी देश अपने एयर स्पेस का, अपने लैंड का दूसरे देशों को कॉमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज करने का मौका प्रदान करें। तो उम्मीद है आप लोग इसको समझ गए होंगे।